देखिए इस अनोनिमस यूट्यूब चैनल को, वे हर महीने $10,000 से अधिक कमा रहे हैं और सिर्फ दूसरों की कंटेंट रीपोस्ट कर रहे हैं। और जानते हैं, वे अकेले नहीं हैं। यहाँ एक और चैनल है जिसने पिछले 28 डेज में $9,000 कमाए हैं। मजेदार बात यह है कि उनके वीडियोस बनाने में ये सब 15 मिनट्स में हो जाता है। अब कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो अपना फेस नहीं दिखाते, कुछ रिकॉर्डिंग नहीं करते और बहुत अधिक एडिटिंग भी नहीं करते, फिर भी वे हर वीक मिलियंस ऑफ व्यूज प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने सीखा है कि अदर पीपल्स वायरल कंटेंट का लीगली रीयूज कैसे करें। आप सोच रहे होंगे कि वे ये कैसे कर सकते हैं, फिर भी यूट्यूब उसे नहीं हटाता। वे कुछ सीक्रेट रूल्स का पालन करते हैं जिन्हें मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा, जिससे वे मोनेटाइज कर सकते हैं और उस कंटेंट से थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कमा सकते हैं जो ऑलरेडी वायरल है। मैं तुम्हें सही दिखाऊंगा, आप भी ऐसा करके लीगली दूसरों की कंटेंट को रीपोस्ट कर यूट्यूब पर कमा सकते हैं। मैंने और कोई यूजर नहीं देखा। यूट्यूबर्स इसे ट्विस्ट करके पेश करते हैं। ध्यान दे, वे नहीं चाहते कि आप जाने, मैं इसे फ्री शेयर कर रहा हूँ। सो ये तरीका इस प्रकार से काम करता है। आप अदर क्रिएटर्स के क्लिप्स और वीडियोस को ढूंढते हैं, फिर उन्हें इस तरह से एडिट करते हैं कि वे यूट्यूब पॉलिसीज के अनुसार लीगली मोनेटाइजेबल बन सकें। इसके बाद आप उन्हें पोस्ट करते हैं और इससे पैसे कमाते हैं। इन प्रिंसिपल ये एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, लेकिन यदि इस प्रोसेस के दौरान आप इनमें से कोई भी छोटी सी मिस्टेक करते हैं तो आप यूट्यूब के साथ परेशानी में पड़ने का रिस्क उठा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपका चैनल और आपकी सारी मेहनत बंद हो सकती है। वर्स्ट केस में उसे टर्मिनेट भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। ये केवल 6 स्टेप्स में डिवाइडेड होती है और फर्स्ट स्टेप सही नीच का सिलेक्शन है। अब हर गुरु वे आपको बार बार बताते रहते हैं कि सही नीच का चयन कितना इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं वही सब रिपीट करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता जो पहले ही कहा जा चुका है। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या काम करता है और क्या नहीं, लेकिन सक्सेसफुल चैनल्स के एग्जांपल्स दिखाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात है जिसे समझना होगा अगर आप एक फेसलेस यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं जो पैसे कमाए। मैं इसे सप्लाई और डिमांड का रूल कहता हूँ। बेसिकली सप्लाई है कि किसी नीच में कितने वीडियोस हैं और डिमांड है कि कितने लोग उन्हें देखना चाहते हैं। सो इसे सिंपल रखने के लिए आपको एक ऐसे एरिया में जाना होगा जहाँ कंटेंट बहुत कम है, लेकिन उस एरिया में कंटेंट देखने के लिए कई लोग एक्साइटेड है। यही वो जगह है जहां आप इस तरह के चैनल्स को उनके पहले कुछ अपलोड्स के बाद ही तेजी से ग्रो होते हुए देखते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे चैनल्स देखते हैं और सोचते हैं ठीक है ये बहुत अच्छा है, मैं बस वही करूंगा जो वे कर रहे हैं, लेकिन यहीं पे चीजें गलत हो जाती हैं। इसका अर्थ है कि आप यहाँ किसी की आंख मूंद कर कॉपी करने के लिए नहीं है। ये थोड़े टाइम के लिए वर्क कर सकता है, पर ये कोई सॉलिड स्ट्रैटेजी नहीं है जो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ 2 चैनल्स हैं जिन्होंने बड़े सक्सेसफुल चैनल्स की एग्जैक्ट कॉपी की है और जैसा कि आप देख सकते हैं वे 1000 व्यूज पार करने में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अब इसकी तुलना उन चैनल से करें जिन्होंने इस ट्रेंड में नया ट्विस्ट जोड़ा, जैसे ये चैनल जिसने टॉप 5 मोमेंट्स के वीडियोस बनाए लेकिन सिर्फ यूएफसी पर फोकस किया। देखिए, उन्होंने फॉर्मेट ही कॉपी की लेकिन कंटेंट में अपना यूनिक पर्सपेक्टिव जोड़ा। यही आपको करना चाहिए। इसके अलावा एक ने बिल्कुल यही काम किया एनबीए कंटेंट के लिए, और मैं केवल गेस नहीं कर रहा कि ये चैनल सक्सेसफुल है या नहीं, क्योंकि अगर आप एनालिटिक्स देखें तो पाएंगे कि इस एनबीए चैनल ने पिछले महीने में ही 8 मिलियन से अधिक व्यूज हासिल किए और उनके सिर्फ 9 अपलोड्स थे। तो हाँ, पहले से किया गया कॉपी करने की बजाय हम एक प्रूवन फॉर्मेट लेते हैं और उसमें अपना स्पिन डालते हैं। सो यादृच्छिक मीम क्लिप्स के साथ टॉप 5 मोमेंट्स की बजाय आप फुटबॉल, मूवीज या किसी स्पेसिफिक कंटेंट पे फोकस कर सकते हैं ताकि आप समझ सकें। फॉर एग्जाम्पल, मैं एनिमल्स नीच स्पेसिफिकली मंकी क्लिप्स पे फोकस करूंगा। मैं इस वीडियो के लिए यही एग्जाम्पल लूंगा ताकि दिखा सकूं कि किसी भी नीच के लिए कंटेंट कैसे बनाते हैं। अब जब आपने अपना नीच चुन लिया है तो नेक्स्ट स्टेप पे मूव करने का टाइम है। अपने यूट्यूब चैनल को सही से सेट करना। आपको यूट्यूब पे चैनल बनाना होगा और एक नेम एंटर करना होगा। चीजें इजी करने के लिए मैं चैट जीपीटी का यूज करूंगा। बस चैट जीपीटी को खोले और इसे अपने टॉपिक के आधार पर 31 से 2 वर्ड्स के यूट्यूब चैनल नेम्स बनाने के लिए कहें। आप उस प्रॉम्प्ट का यूज कर सकते हैं जो मैंने आपके लिए स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट में छोड़ा था। बस उसे आगे बढ़े और इसे यहीं चैट में पेस्ट करें। फिर आपको वो चुनना है जो आपको बेस्ट लगे। ध्यान रखें, इसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। अपने चैनल के नाम पर बहुत अधिक टाइम स्पेंड करना सबसे स्टूपिड चीज है जो आप स्टार्टिंग में कर सकते हैं। सो इसे सिंपल और इफेक्टिव रखें, और ये बात लोगो और बैनर पर भी लागू होती है। इसलिए मैं सिर्फ कैनवा जैसे फ्री टूल का यूज करने की सलाह दूंगा। सबसे पहले अपने कैनवा अकाउंट में लॉगिन करें। एक बार जब आप अंदर आ जाएं तो क्रिएट डिजाइन पर क्लिक करें और यूट्यूब लोगो खोजें। अब ये आपको सही साइज के साथ एक टेम्पलेट दिखाएगा जिस पे आप वर्क कर सकते हैं। क्योंकि मेरा चैनल मंकीज के बारे में है, इसलिए मैं एलिमेंट्स टैब में जाकर मंकी फेस खोजूंगा और वहां से एक चुनूंगा। फिर इमेज से मैच करने के लिए बैकग्राउंड का कलर बदलें। मैं एक सिंपल ब्लैक कलर का यूज कर रहा हूँ। अब सब कुछ का साइज बदलें और एक PNG के रूप में डाउनलोड करें। बस लोगो तैयार है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने लोगो पर अधिक टाइम नहीं लगाया और मेरे पास कोई डिजाइनर भी नहीं है। आगे आपको एक बैनर बनाने की आवश्यकता होगी।
कैनवा में YouTube बैनर सर्च करें, लेकिन इस बार एक टेम्पलेट को कस्टमाइज करने के लिए चुनें। वहां से सभी टेक्स्ट और रैंडम आइटम्स को हटा दें और बस बैकग्राउंड छोड़ दें। अब मैं एक बार फिर से मंकी की इमेज खोजने जा रहा हूं, इसे साइड में रखूंगा और फिर अपने चैनल का नेम जोड़ूंगा। एक लाइन में लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए कहा जाएगा। जब आप सब कुछ तैयार कर लें और डाउनलोड कर लें, तब YouTube स्टूडियो पर जाएं, कस्टमाइजेशन टैब पर जाएं और अपना लोगो और बैनर अपलोड करें। फिर अपना चैनल नेम लिखें, पब्लिश पर क्लिक करें, आपका चैनल सेट हो जाएगा। अगर आपको मोनेटाइज्ड प्रोफाइल जैसी साइट से पुराना चैनल मिल जाए तो प्रोसेस वही है। फर्क इतना है कि YouTube पर चैनल नहीं बनाना है, आप बना सकते हैं। और जो लोग नहीं जानते कि ये चैनल्स कैसे होते हैं, मैं आपको एक छोटा डिस्क्रिप्शन देने जा रहा हूँ। प्री मोनेटाइज्ड का मतलब है कि चैनल पहले से डेवलप है ताकि YouTube पार्टनर प्रोग्राम में अप्रूव हो सके। इसका मतलब है कि आप स्टार्टिंग में मेहनत करने के बजाय पहली पोस्ट पर एड रेवेन्यू कमा सकते हैं। ये महंगे हैं, तो अगर आप पुअर स्टूडेंट है तो मैं इसकी रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा बजट है तो ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद हमारे पास पुराने चैनल भी है। ये वे चैनल्स हैं जो कई साल पहले बनाए गए थे, और इसका कारण ये है कि YouTube को उन पर अधिक ट्रस्ट होना चाहिए क्योंकि वे लॉन्ग टाइम से इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। इसलिए यदि आप वीडियोस अपलोड करते समय लगभग 0 व्यूज प्राप्त कर रहे हैं, तो इसका कारण ये नहीं कि आपकी कंटेंट बेकार है, बल्कि ये है कि आप शैडो बैन हो चुके हैं। मैं इस टॉपिक पर एक पूरा वीडियो बना सकता हूं, इसलिए अगर आप ऐसा चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट में बताएं। पुराने और पहले से मोनेटाइज अकाउंट्स के लिए मैं डेफिनेटली मोनेटाइज प्रोफाइल्स वेबसाइट की रिकमेंडेशन करता हूं। अब इतना कहने के बाद चलिए थर्ड स्टेप की ओर मूव करते हैं, जो है वीडियो आइडियाज पर ब्रेनस्टॉर्म करना। अब अच्छे वीडियो आइडियाज के साथ आना पहली बार में थोड़ा हार्ड लग सकता है, लेकिन एक बार जब आप इसे सही तरीके से करना सीख जाते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो ये वास्तव में बहुत ईजी हो जाता है। फर्स्ट तरीका है अपने बेनिफिट के लिए AI का यूज करना। इसके लिए सबसे बेस्ट टूल ChatGPT है। ChatGPT खोलें और वो प्रॉम्प्ट पेस्ट करें जो मैंने आपके लिए स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट में छोड़ा था। ये प्रॉम्प्ट आपको स्पेसिफिक वीडियो आइडियाज देने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि आपको सिर्फ रैंडम चीजें ना मिले, बल्कि रियल टॉपिक्स मिले जो आपके निश के लोग देखना चाहेंगे। जैसे ही आप इसे पेस्ट करेंगे, ChatGPT आपको 25 वीडियो आइडियाज की लिस्ट देगा, लेकिन फर्स्ट आइडिया जो दिखे उसे ना अपनाएं। लिस्ट को गूगल डॉक्स में कॉपी करें और उसे ट्रिम करें, रिमूव करें जो जनरल, ब्रॉड या बोरिंग लगे। क्लीन करने के बाद आपके पास 10 सॉलिड टॉपिक्स होंगे। फिर अपने फेवरेट 5 चुनें। ये ऐसा हो जो दूसरे चैनल्स ने अच्छा किया हो और बनाना इजी हो। मेरे केस में मैं एक प्रोफेशनल मंकी फैन के रूप में इस तरीके को अपनाने जा रहा हूँ। मंकीज अनएक्सपेक्टेड ह्यूमन लाइक चीजें करते हैं, ये फन होता है। ये तरीका किसी भी नीश के लिए काम करता है। अब मुझे टॉपिक मिल गया है। अगर AI से अच्छे रिजल्ट नहीं मिले हैं तो यहाँ दूसरा तरीका है। ये YouTube पर दूसरों से इंस्पिरेशन लेकर काम करता है। YouTube पर जाएं और टॉप 5 मोमेंट्स जैसा कुछ लिखें, फिर अपने नीश से मिलता जुलता कुछ लिखें। मेरे मंकी नीश के लिए मैं टॉप 5 फनी कैट मोमेंट्स टाइप करूंगा ताकि फॉर्मेट और आइडिया समझ सकूं। स्क्रॉल करने पर मुझे टॉप कैट सर्वेलेंस मोमेंट्स का वीडियो मिला, जिसे मैं टॉप मंकी सर्वेलेंस मोमेंट्स के वीडियो में बदल सकता हूं। सेम फॉर्मेट, डिफरेंट एनिमल, फिर भी इंटरेस्टिंग। अब आपको प्रूवन कंसेप्ट से अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना है, क्योंकि इन्हें पहले ही ट्राई किया गया है और ये वायरल हो चुके हैं। ये कंफर्म करता है कि ये एक पॉपुलर टॉपिक है। अब तक आपने अपना नीश डिसाइड कर लिया है, चैनल सेट कर लिया है और आइडियाज तैयार हैं। अब नेक्स्ट स्टेप का टाइम है। यह ये इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आप लीगली अपने वीडियो के लिए दूसरों की कंटेंट खोजेंगे और रीयूज करेंगे। इस पार्ट के लिए हम टिकटॉक का यूज करेंगे। वहाँ पहले से ऑडियंस के लिए कंटेंट है जो हम चाहते हैं। तो टिकटॉक पर जाएं और अपने निश से रिलेटेड कुछ सर्च करें। अब क्योंकि मेरा चैनल मंकीज के बारे में है, मैं मंकी फनी क्लिप टाइप करने वाला हूँ। इसके बाद आपको ढेर सारे वीडियोस दिखाई देंगे, लेकिन ध्यान रखें कि आप बस डूम स्क्रॉल में खो ना जाए। थोड़ा स्क्रॉल करें और फिर लगभग 5 क्लिप्स चुनें जो या तो फनी हो या आपके वीडियो के लिए एक अच्छी क्लिप बन सकती हो। रिमेंबर, अगर वीडियो आपको फनी लगता है तो ऑडियंस को भी लगेगा। प्रूवन कंसेप्ट्स ही फॉलो करने के लिए बेस्ट हैं। थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद 5 वीडियोस बुकमार्क करें, फिर नेक्स्ट स्टेप पर जाएं जहां चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं। अब सभी क्लिप्स को एक वीडियो में जोड़कर इस तरह एडिट करेंगे कि कॉपीराइट से बचा जा सके। बहुत से एडिटिंग टूल्स हैं, लेकिन मेरी राय में कैपकट बेस्ट है यदि आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, खासकर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए। ये फ्री है, सिंपल है और आपको कॉम्प्लेक्स चीजें सीखने में टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, जैसे एडोबी प्रीमियर प्रो या फाइनल कट प्रो के साथ होता। कैपकट खोलें, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करें और टिकटॉक से डाउनलोड की गई क्लिप्स इंपोर्ट करें। ऐसा करने के लिए इंपोर्ट बटन पर टैप करें, अपनी क्लिप्स चुनें और ऐड पर क्लिक करें। फिर इंश्योर करें कि आपका वीडियो शॉर्ट फॉर्मेट में है। यदि नहीं है तो नीचे दिए एस्पेक्ट रेशियो आइकन पर क्लिक करें और वर्टिकल चुनें। अब सबसे अटेंशन ग्रैबिंग या फनी क्लिप ढूंढें और उसे टाइमलाइन की स्टार्ट में रखें
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों का ध्यान खींचने के लिए आपके पास सिर्फ 1-2 सेकंड्स होते हैं, उसके बाद वे स्क्रॉल कर देते हैं। सो अब जब आप सब कुछ अरेंज कर लें तो आगे बढ़ें और ट्रिमिंग स्टार्ट करें। क्लिप बाय क्लिप जाएं और किसी भी स्लो पार्ट्स या बेकार मोमेंट्स को कट करें। अब ट्रिम करने के लिए आप बस क्लिप पर क्लिक करें, स्प्लिट बटन दबाएं और उन पार्ट्स को हटा दें। फिर आप प्रत्येक क्लिप के बीच कुछ सिंपल ट्रांजिशंस जोड़कर वीडियो को और भी स्मूथ बना सकते हैं। ट्रांजिशन आइकन पर टैप करें, फिर फेड या क्विक जूम जैसा कुछ सिंपल चुनें और इसे कुछ क्लिप्स के बीच में रखें। अब ध्यान दें, आप नहीं चाहते कि आपका वीडियो पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन जैसा लगे, इसलिए बहुत ज्यादा ट्रांजिशंस न डालें ताकि ये व्यूअर्स के लिए बोरिंग ना हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेप, और ये एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो के टॉप पर एक टाइटल ऐड करना चाहेंगे। टाइटल चाहे आप बिलीव करें या ना करें, ये डिसाइड कर सकता है कि आपका वीडियो वायरल होगा या फ्लॉप। नीचे दिए टेक्स्ट बटन पर क्लिक करें, फिर ऐड टेक्स्ट पर टेक्स्ट बॉक्स आएगा। आप लिख सकते हैं जैसे इंसानों की तरह बिहेव करते बंदर रैंकिंग। जब सोचें कि क्या लिखना है तो ऐसे सोचें जैसे आप खुद ऑडियंस हो। पता लगाएं कि कौन सा टाइटल आपको स्क्रॉल रोकने और एंड तक देखने को इंस्पायर करेगा। फिर आगे बढ़ें और टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करके फॉन्ट, कलर आदि चुनकर टेक्स्ट को कस्टमाइज करें। तो मैंने ब्राइट येलो कलर चुना, ब्लैक बॉर्डर जोड़ा और बोल्ड फॉन्ट लिया ताकि ये बैकग्राउंड से अलग दिखे। अंत में हर क्लिप को नंबर और छोटे टाइटल के साथ लिस्ट करें। इसके लिए टेक्स्ट बटन पर क्लिक करें और कुछ छोटा टाइप करें, जैसे नंबर 4 बनाना फेल। इसे क्लिप के ऊपर या जहां भी व्यूअर्स के लिए देखना इजी हो रखें, बिना वीडियो से ध्यान भटकाए। तो अब जब आपके सभी क्लिप्स टाइटल्स के साथ हों तो फाइनल वीडियो फिर से देखें कि सब कुछ नेचुरल लगे। अगर ऐसा है तो ये तैयार है। मेरा वीडियो ऐसा निकला। तो जब फाइनल आउटपुट रेडी हो, वीडियो को हाईएस्ट क्वालिटी में एक्सपोर्ट करें। टॉप राइट में एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करें और 1080p चुनें। इंश्योर करें कि फाइल MP4 फॉर्मेट में हो। अब आपके पास ऐसा शॉट है जो लोगों को देखने पर मजबूर करेगा। इसका मतलब है कि आप फाइनल स्टेप के लिए रेडी हैं। इसे सही SEO और सेटिंग्स के साथ अपलोड करें ताकि इसका परफॉर्मेंस मैक्सिमम हो सके। अब जब आप कोई वीडियो YouTube पर अपलोड करते हैं तो ये केवल आपके कंटेंट को ही नहीं देखता है, बल्कि उसके चारों ओर की हर चीज को भी रीड करता है। इसमें आपके वीडियो का डिस्क्रिप्शन, टैग्स और यहाँ तक कि फाइल नेम भी शामिल होता है। फिर ये आगे बढ़कर उस सारी इंफॉर्मेशन का यूज करता है ताकि ये समझ सके कि आपका वीडियो किस टॉपिक पर है और इसे कौन लोग देखना पसंद कर सकते हैं। और यही मेरे फ्रेंड्स SEO का असली मतलब है। आप बेसिकली एल्गोरिदम की मदद कर रहे हैं ताकि वो बेहतर तरीके से वर्क कर सके। और इसका सबसे अहम हिस्सा कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स वे वर्ड्स हैं जो लोग वीडियो सर्च करते समय सर्च बार में टाइप करते हैं। अगर किसी को फनी एनिमल वीडियोस पसंद है तो वे फनी मंकी क्लिप्स या मंकी फेल सर्च कर सकते हैं। ये फ्रेजेस आपके कीवर्ड्स हैं। अगर YouTube उन्हें आपके डिस्क्रिप्शन और टेक्स्ट में देखता है तो उसे पता चलता है कि आपका वीडियो उनकी सर्च से मैच करता है। तो सबसे पहले अपने YouTube अकाउंट पर जाएं और वहां YouTube स्टूडियो पर क्लिक करें, फिर क्रिएट पर क्लिक करें। जब आप अपना वीडियो अपलोड करना चाहें तो आपके द्वारा बनाई गई फाइल या वीडियो को चुनें। इसके बाद अपना टाइटल और डिस्क्रिप्शन जोड़ना स्टार्ट करें। अब 2-3 सेंटेंसेस लिखें जिसमें यह बताया गया हो कि वीडियो किस बारे में है। कुछ रेलेवेंट कीवर्ड्स इंक्लूड करना इंश्योर करें ताकि वीडियो इजीली सर्च किया जा सके। इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल रखने की कोशिश करें। फिर उसके बाद टैग सेक्शन को भरना बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब भले ही व्यूअर्स टैग्स ना देख पाएं, YouTube उन्हें देखता है और उनका यूज ये डिसाइड करने के लिए करता है कि आप किस प्रकार की कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं। सो यदि आपका वीडियो मंकीज पर है तो कुछ अच्छे टैग्स हो सकते हैं जैसे मंकी कंपिलेशन, मंकी टिकटॉक आदि। लेकिन अगर आप श्योर नहीं हैं कि कौन से टैग्स या कीवर्ड्स का यूज करना चाहिए, या यदि आप ऐसे टैग्स या कीवर्ड्स ढूंढना चाहते हैं जिनमें लो कंपटीशन हो, तो आगे बढ़ें और vidIQ जैसे कुछ फ्री टूल्स का यूज करें। मैं इसे केवल इस एग्जाम्पल के लिए यूज करूंगा ताकि आपको दिखा सकूं कि ये कैसे वर्क करता है। अब वेबसाइट पर जाकर लेफ्ट मेनू में कीवर्ड पर क्लिक करें। ये एक सर्च बार खोलेगा जहां आप अपने वीडियो से रिलेटेड वर्ड्स जैसे मंकी टाइप कर सकते हैं। टाइप करें और एंटर दबाएं। फिर आपको कीवर्ड सजेशंस की लिस्ट मिलेगी जिनमें स्कोर होगा जो सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन बताता है। अब यहाँ पर हमारा गोल ऐसे कीवर्ड्स को ढूंढना है जो बहुत ज़्यादा सर्च किए जाते हैं लेकिन जिनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है।
सो मैंने कुछ मिनट्स तक इधर उधर देखा और मुझे अच्छे सर्च वॉल्यूम वाले कई कीवर्ड्स मिल गए। मैंने उन्हें YouTube स्टूडियो के टैग सेक्शन में ऐड किया और फिर बूम, आपका फर्स्ट वीडियो पोस्ट करने के लिए रेडी हो गया। हालांकि सैड बात यह है कि मैंने आपको जो चैनल्स दिखाए हैं वैसी सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती है। आपको इसके लिए हर दिन हार्ड वर्क करनी होगी, यही सच है। कई छोटे हैक्स और टिप्स हैं जिन्हें अपनाकर 1-2 महीने में मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। मैं YouTube की हर चीज बताता हूँ गारंटी के साथ कि आपका चैनल मोनेटाइज्ड होगा और पैसे कमाएगा। सही तरीके से किया जाए तो YouTube आपकी लाइफ बदल सकता है। अगर आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।